किसी ने थोड़े दिन पहले एक मैसेज भेजा कि भारत देश कोई हैप्पीनेस के नंबर पे कुछ 145 या 146 नंबर पे है दुनिया के अंदर, डिप्रेशन पे नंबर 1 पे। इंडिया इज नंबर 1 इन द डिप्रेशन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। क्या हमारा वो देश है जिसके अंदर जॉइंट फैमिलीज अभी भी हैं, लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसके अंदर इतनी आध्यात्मिकता है, धर्म की इतनी शक्ति है, लोग एक दूसरे के साथ हमेशा होते हैं? क्या हमारे देश में डिप्रेशन नंबर 1 होना चाहिए या हैप्पीनेस नंबर 1 होना चाहिए? तो फिर कौन शिफ्ट करेगा उसको? कोई तो जिम्मेवारी लेकर उसको करेगा ना। क्या हमेशा खुश रहना, सदा हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? And how many are saying sometimes? And how many are saying once in a while only happy? How many of us create stress? And how many create anger? And how many create irritation? And how many create worry? And how many create fear? And when we are creating any of these emotions, we are not happy. तो अगर मुझे चेक करना है कि am I always happy, then I have to simply check कि मैंने सारा दिन में कितनी परिस्थितियों में, कितनी सिचुएशंस में डिस्टर्ब्ड इमोशंस क्रिएट किए हैं। और कई बार सारा दिन में इतने सारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं कि हमने आज कहना शुरू कर दिया कि ये जो डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं यही नॉर्मल है। आज दुनिया कहती है स्ट्रेस नॉर्मल है। अब आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस नॉर्मल है या हैप्पीनेस नॉर्मल है? क्योंकि दोनों नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। टू ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स बोथ कांट बी नॉर्मल। वन विल बी नॉर्मल, अदर विल बी अबनॉर्मल। वन विल बी नेचुरल, अदर विल बी अननेचुरल। तो स्ट्रेस नॉर्मल या हैप्पीनेस नॉर्मल? खुशी नॉर्मल। गुस्सा नॉर्मल या धैर्यता नॉर्मल, पेशेंस? प्यार नॉर्मल या नाराजगी नॉर्मल? सुख नॉर्मल या दुख नॉर्मल? केयर नॉर्मल या वरी नॉर्मल? कोऑपरेशन नॉर्मल या कंपटीशन नॉर्मल? तो मेरा तो सेशन खत्म हो गया बिफोर टाइम। डन। दिस इज हाउ सिंपल लाइफ इज। दिस इज हाउ सिंपल लाइफ इज। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय नॉर्मल इन माय लाइफ? हमने जब डिस्टर्ब नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कह दिया, घर पे बच्चे की लाइफ में कुछ हुआ तो हमने कहा चिंता तो, क्या कहेंगे, चिंता तो होती है। आसपास के लोग भी आके कहते हैं हाँ ऑब्वियसली चिंता तो होती है। और अगर गलती से कोई उस दिन चिंता नहीं कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, कितना अजीब पेरेंट है, चिंता भी नहीं करता है अपने बच्चे की। इसका मतलब जो चिंता नहीं कर रहा है उसको हम अजीब बोलते हैं, जो चिंता कर रहा है उसको नॉर्मल बोलते हैं। एंड इतनी बार इन शब्दों को बोल बोल के एज अ सोसाइटी, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समाज की, हमने इंडोर्स कर लिया कि नेगेटिव डिस्टर्ब्ड इमोशंस नॉर्मल, नेगेटिव डिस्टर्ब्ड इमोशंस नॉर्मल। तो आज जो आपने ये सारी वोकैबुलरी बनाई ना कि दिस इज नॉर्मल और दिस इज नॉर्मल, अगर सिर्फ इसको भी सारा दिन यूज कर लो, जीवन बदल जाएगी। पिछले कुछ सालों से हमने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया है। हम सिर्फ भाग रहे हैं, just running and running and running to achieve more, and which is good to achieve more, but while achieving more we said I don't have time to take care of myself. किसी को कहो थोड़ी देर अपने लिए समय निकालो तो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। इस लाइन का भाव ही देखो कैसा है जब हम कह रहे हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे कि जब वो समय आएगा
ये बहुत ही लो एनर्जी वर्ड है जो हम अपने आप को कहते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। तो सारा टाइम किधर है? Where is it? And by saying this line again and again and again and again and radiating that message to the mind and the body, we lower our vibrations. We lower our vibrations. आज इस लाइन को चेंज करते हैं। सिर्फ लाइन को चेंज करो और एनर्जी बढ़ जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं है की जगह चेंज करके क्या बोलते हैं? चेंज करके क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ लो एनर्जी लाइन, मेरे पास टाइम नहीं है। हाई एनर्जी लाइन क्या होगी? मेरे पास देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास जो करना है उसके लिए टाइम है। जैसा सोचेंगे उतना टाइम आता जाएगा। समय तो उतना ही होता है हर एक के पास। एटीट्यूड कितना है? एटीट्यूड कितना है? धन, किसी के पास बहुत धन होता है, कहते नहीं मेरे पास उतना नहीं है। किसी के पास धन कम है, कहते मेरे पास तो बहुत है। तो खुश कौन है? खुश कौन है? जो बिलीव करता है कि मेरे पास बहुत है। लेकिन जिसके पास बहुत है और बिलीव करता है मेरे पास कम है, उसके पास बहुत है लेकिन खुशी कम है। क्योंकि उसका बिलीफ क्या है अपने जीवन के बारे में। आप धन के बारे में कैसा सोचते हैं? आप टाइम के बारे में कैसा सोचते हैं? आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? आप अपनी हेल्थ के बारे में कैसा सोचते हैं? आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कैसा सोचते हैं? किसी को सिर्फ थोड़ा सा दर्द रहता है, कहते मेरे तो ठीक ही नहीं रहती तबीयत। जब देखो कुछ ना कुछ दर्द होता ही रहता है, होता ही रहता है। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, थोड़ा सा दर्द है। किसी को वो एक बहुत सीरियस बीमारी की एडवांस स्टेज है, उसको पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, आप बताओ आपका क्या हाल चाल है? हु इज हैप्पियर? हु इज हैप्पियर? हु इज हैप्पियर? The one who is creating the high energy thought and the high energy word. Happiness is not dependent on what is happening to us in life. किसी के जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कहते जब देखो प्रॉब्लम ही आती रहती है, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, पहले दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। नथिंग इज नाइस फॉर मी इन लाइफ। किसी के सामने विघन आफ्टर विघन, ऑब्स्टिकल आफ्टर ऑब्स्टिकल, और वो कहते हैं कौन सी बात है, इतनी सी बात है, ये तो हम ऐसे ही क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। हु इज हैप्पियर? हु इज हैप्पियर? सो दैट मीन्स happiness is not dependent on, happiness is not dependent on what is happening in my life. Happiness is dependent on how I think about what is happening in my life. कोई अगर आपसे ठीक से बात नहीं करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, happiness is not dependent on their behavior. Your happiness is dependent on how you think about their behavior. तो खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हमने आज रिमोट कंट्रोल किस किस को दिया हुआ है? हमने आज रिमोट कंट्रोल किस किस को दिया हुआ है? और फिर क्योंकि हमने रिमोट कंट्रोल औरों को दे दिया, we wanted our life to be perfect outside. And we thought जब मेरी लाइफ परफेक्ट होगी, जब सब कुछ मेरे अनुसार होगा, जब लोग मेरे अनुसार होंगे, सिचुएशंस मेरे अनुसार होगी, मेरी हेल्थ मेरे अनुसार होगी, then I will be happy. And we are waiting for that day to come. We are waiting for that day to come. लेकिन बाहर की सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी बाहर की सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं परेशान होने के लिए।
मैं एक बार एक सेंटर पे गई, प्रोग्राम के बाद 3-4 लोग बैठे थे, कहते कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। सिर ओके। सो एक ने डिस्कस किया, दूसरे ने किया, उसके बाद तीसरा आया, आधा घंटा वेट कर रहा था। मैंने कहा जी बताइए। कहता मेरी 6 साल की बेटी को चश्मा लग गया। आई सेड हाँ जी फिर? कहता नहीं बस उतना ही। आई सेड हाँ तो फिर आगे प्रॉब्लम? ही सेड इससे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया। एंड फिर उसके बाद एक भाई बैठा था, एंड ही लुक्ड एट हिम एंड ही सेड टू हिम, ही सेड आपको भाई साहब पता है मेरे साथ क्या हुआ है पिछले महीने? मेरे परिवार के 5 लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरी वाइफ और मेरा 5 साल का बच्चा एक्सीडेंट में इकट्ठे गए हैं पांचों। ये सिचुएशंस का मैग्नीट्यूड होता है, ये सिचुएशंस है। लेकिन जीवन उस सिचुएशन पे लाइफ और खुशी नहीं डिपेंडेंट होती है, खुशी डिपेंडेंट होती है उस सिचुएशन में हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म। लेकिन जब हम सिचुएशंस पे माइंड को डिपेंडेंट कर देते हैं तो फिर स्ट्रेस नॉर्मल होने लगता है। स्ट्रेस नॉर्मल होने लगता है बिकॉज द सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट माई वे। एंड सो आई थॉट इफ दे आर नॉट माई वे, आई एम अलाउड टू गेट angry, I'm allowed to get irritated, I'm allowed to get upset, and I kept creating low energy. सारा दिन में कितनी बार हम इरिटेट हो जाते होंगे? होता है कोई यहाँ पर इरिटेट? कौन कौन आज हुआ था सारा दिन में इरिटेट किसी बात से? उठा लो प्यार से। कोई एक लाइन में बता सकता है कौन सी बात से इरिटेट हुए थे आज? अच्छा, स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ नहीं रहे थे इसलिए इरिटेट हो गए। हाँ, अब स्टूडेंट्स ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इरिटेट होना तो, इरिटेट होना तो, बताइए आंसर क्या? इरिटेट होना तो, बच्चा घर पे नहीं पढ़ेगा तो इरिटेट होना तो, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो इरिटेट होना तो, कल उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो गुस्सा होना तो। ये लाइन नॉर्मल है, स्वाभाविक है। हमने अपने मन को कह दिया और ये रोज इरिटेट होता रहा, और जितना रोज इरिटेट होता रहा आंतरिक शक्ति टप 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 कम होती गई। आज हम ध्यान रख रहे हैं पानी को बचाना है। किसी को भी दिखता है कि नल थोड़ा सा खुला हुआ है तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, जाके सेव वाटर। लाइट जल रही है कहीं, हम इमीडिएटली क्या करते हैं, स्विच इट ऑफ, सेव लाइट। यहां अगर टिप 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 सोच चल रही है, चलती ही जा रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? जरा सा क्या करना चाहिए? स्विच इट ऑफ, पुट अ फुल स्टॉप, कंजर्व एनर्जी। वो बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है या उस बच्चे के जीवन में कोई बात आई भी है, उस बच्चे को उस टाइम क्या चाहिए हमारे से? बच्चों को हमारे से क्या चाहिए? बच्चों को हमारे से क्या चाहिए आज? बच्चों को आज पेरेंट्स से, आज मुझे दोपहर को किसी ने इंटरव्यू में कहा आजकल के बच्चे इतने हाइपर एक्टिव क्यों हैं बच्चे हाइपर, एक जगह बैठते नहीं है, इधर उधर 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 चलते रहते हैं ऐसे। उनकी मम्मी पापा पीछे पीछे भागते रहते हैं, वो भागते रहते हैं, वो भी उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। स्ट्रेस जल्दी हो जाते हैं। ये आजकल के बच्चे हाइपर क्यों है? क्योंकि आजकल के मम्मी पापा कैसे हुए हुए, कैसे हुए हुए? जो हमारी एनर्जी, जो हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी हमारे बच्चों को मिलती है। खुद अपने आप को चेक करना है, हर सिचुएशन में हमारा मन कितना शांत है, कितना एकाग्र है, कितना एक रस है। हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी हमारे बच्चों को मिलती है। आज हम उनको बेस्ट स्कूल दे सकते हैं, बेस्ट खाना बना के दे सकते हैं, बेस्ट चीजें दे सकते हैं। उनको चाहिए हमारी बेस्ट शक्ति, पावर चाहिए, पावर चाहिए। दे नीड आवर पावर। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे कि वी नीड टू कम होम इन द
evening, battery fully charged inside here. We need to come home in the evening. ये ग्लास है, ये भरा हुआ है, अब हमें इसको लेना है, सारा दिन काम करना है, सबसे मिलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, शाम को इस भरे हुए क्लास को वापस लेकर आना है घर। कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सी, I'll get up from here, walk there, बीच में he will be there, obstacle in my life. Now he is the obstacle in my life and I have to cross him and then go down. But while crossing him, मेरा attention किस पे होना चाहिए? इस ग्लास पे। मतलब उसको मुझे क्रॉस करना है, लेकिन अपने मन को हिलने नहीं देना कि उसको क्रॉस करने के प्रोसेस में मेरे ग्लास का पानी घटे। क्योंकि जब मैं थोड़ा सा नीचे उतरूंगी ना, तो उस दरवाजे के पास मेरे जीवन का एक और ऑब्स्टिकल खड़ा है। दिख रहा है आपको मेरा ऑब्स्टिकल एक और उधर? One more person standing there. Again, I have to cross him, live with them, work with them, go up there, come back here with the glass full. Possible? Possible? How many can do it? Very good. क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सिर्फ इसके लिए ये करना पड़ेगा कि सब कुछ करते हुए प्रायोरिटी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, बच्चा क्रेडल में है और माँ पूरे घर का काम कर रही है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है उस मदर की? प्रायोरिटी क्या है उस मदर की? बच्चा। तो वो सब काम करेगी, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा भी रोता है तो वो अपने सारे काम से 20 सेकेंड्स निकाल के पहले किसको चुप करा के आएगी? बच्चे को। प्रायोरिटी इज द चाइल्ड। छोटी छोटी गलियों में बहनें चलती हैं, 3-4 मटके सिर पे होते हैं, 2 मटके हाथ में होते हैं और एक हाथ में बच्चा होता है, और वो छोटी सी गली पे चलते हैं। चलते हैं ना, देखा है पिक्चर में? देखा है? अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उनको ये पता होता है कि मटके को फेंकना है या बच्चे को फेंकना है। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, वो गलती नहीं करेंगे कि मटके को फेंकने की बजाय बच्चे को फेंक देंगे उधर, नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर। प्रायोरिटी कौन सी है? बच्चा, बाकी सब है जीवन के मटके। हमारी प्रायोरिटी कौन सी है? हमारा बच्चा कौन सा है? हमारा बच्चा कहाँ है? नहीं पता चला अभी भी? ये ग्लास भरा हुआ कहाँ है? वेयर इज दिस? वेयर इज द ग्लास फुल? कहां पर है? यहां। तो मन एक बच्चा है, मन एक बच्चा है, इसको पूरी तरह से संभालना है, सारा दिन सब कुछ करना है, इसको भी क्रॉस करना है, उससे भी काम करना है, उसके साथ भी करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये कैसे रहना चाहिए, ये कैसे रहना चाहिए फुल। ऐसा नहीं कि मैं वहां गई और मैंने कहा ये रास्ते में कैसे खड़े हो सकते हैं, मतलब इतना भी नहीं इनको पता है कि यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए था, जिसको देखो मेरे ही रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, आधा ग्लास वहां गिर जाता है। आजकल तो सुबह सुबह घर से निकलने से पहले ही आधा ग्लास खाली हो जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग कैसी हो गई है? थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड मॉर्निंग्स हो गई है। मॉर्निंग क्या होनी चाहिए? ग्लास को भरने की मॉर्निंग होनी चाहिए। हमारी मॉर्निंग क्या हो गई है? सुबह उठते ही पहली चीज क्या? अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग, सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? देखते ही क्या कहते हैं? हो ऐसा हो गया। जैसे ही थॉट क्रिएट किया, हो ऐसा हो गया, 20% ग्लास खाली, बिकॉज आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग ऑन द रॉन्ग थॉट, ऑन द रॉन्ग वाइब्रेशन। फिर बच्चों को उठाने का तरीका, किस किस के घर में बच्चे एकदम पीसफुली उठते हैं अपने आप, कुछ बोलना ही ना पड़े, कुछ करना ही ना पड़े, ना शोर मचाना पड़े। एनर्जी ऑफ द चाइल्ड, एनर्जी ऑफ द पेरेंट हैज टू बी एम्पावरिंग अर्ली मॉर्निंग। लेकिन हर रोज सुबह
अगर उनको उस तरह से उठाया कि हमारा भी मन डिस्टर्ब हुआ और उनका भी मन डिस्टर्ब हुआ, हमारा भी मन डिस्टर्ब हुआ और उनका भी मन डिस्टर्ब हुआ, तो सुबह सुबह ग्लास क्या हुआ? खाली हुआ। फिर रोड पर आए, ट्रैफिक जितना सोचा था उससे ज्यादा था, आधा ग्लास और खाली हुआ। एंड वी सेड ये सब कुछ तो नॉर्मल है। एंड ऐसा करते करते हम अपने वर्क प्लेस तक पहुंच गए एंड बैटरी ऑलरेडी क्या हो गई थी अंदर की। एंड फिर सारा दिन में जो जो बातें आई उनको क्रॉस करते करते जब हम शाम को घर पहुंचते हैं तो शाम तक हमारी इनर पावर थोड़ी सी राइट है बात। एंड दो लोग घर पहुंचते हैं जिनकी इनर पावर घटी हुई है, व्हाट पावर डू दे हैव लेफ्ट टू गिव देयर चिल्ड्रन?